हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है सीपैक। सीपैक के हवाले से हम इसमें काफ़ी चीज़ें आज पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमें ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया और चाइना ने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा सगा है, लेकिन हम ये देखेंगे कि क्या हमारे करीबी मुल्क या ऐसे मुल्क जिनको हम इतना पसंद नहीं करते उसमें चाइना ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है सीपैक के नाम पे। इस पूरा जो ये पूरा इनिशिएटिव है इसको बोलते हैं BRI। ठीक है, सी पैक इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ BRI, जिसको बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड इंडेक्स। वन बेल्ट वन रोड इंडेक्स का मतलब क्या है, ये इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि चाइना एक रोड डेवलप करना चाहता है जिसमें वो एक जगह से ट्रेड शुरू करे और सारे कंट्रीज में जाकर उस ट्रेड को एंड करे। सबसे पहले तो ये देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर एक सवाल है कि क्या आपको लगता है ये दो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक $400 बिलियन की है और एक $62 बिलियन की है। इसमें से एक इन्वेस्टमेंट है जो चाइना ने पाकिस्तान में की है और एक इन्वेस्टमेंट है जो चाइना ने ईरान में की है। तो आपको क्या लगता है कि $62 बिलियन उसने ईरान में की होगी या $400 बिलियन की होगी? जवाब ये है कि $62 बिलियन जो है वो उसने पाकिस्तान में की है और $400 बिलियन जो है वो उसने ईरान में की है। काफ़ी शॉकिंग बात है, हमें शुरू से ये लगता है कि पता नहीं पाकिस्तान और चाइना क्या चीज़ है, आपस में मिल गई हैं, पता नहीं बिछड़े हुए पुराने भाई थे जो आपस में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन चाइना को जहाँ पर अपना फ़ायदा नज़र आता है चाइना वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में वो इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों पूरी दुनिया में उसके इन्वेस्ट करने की वजह क्या है, ये प्रॉब्लम समझते हैं ना, चाइना का मसला समझते हैं कि चाइना का ये मसला शुरू कहाँ से हुआ। ये एक छोटे से मसले से शुरू हुई थी गेम सीपैक के और ये BRI की, और वो फैलते फैलते पूरी दुनिया में जा रही। सबसे पहले तो ये देख लेना कि यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर कह लो UAE है, यहाँ पर कह लें आप सारे वो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, जहाँ से आपको ऑयल मिलता है। तो क्या करता है चाइना, चाइना को ये यहाँ से निकल के, क्योंकि और कोई रूट नहीं है, ये सारा यहाँ पर इंडियन ओशन है, ठीक है, ये इंडियन ओशन है, तो ये भी इंडियन ओशन है, ये भी सारा इंडियन ओशन है। यहाँ से चाइना गुजरते हुए जाता है और ये सारा गुजरते हुए पोर्शन करके यहाँ से ऑयल लेता है और वापस आता है, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन बनता है इस ऑयल तक पहुँचने के लिए। फिर क्या होता है जी, अब चाइना ने सोचा कि यार यहाँ से गुजरना, एक तो पहले ये तो लॉन्ग रूट है, ठीक है, दूसरा मसला ये हुआ कि यहाँ पर आपको पता है कि वियतनाम भी यहाँ पर है, ताइवान भी यहाँ पर है और यहाँ पर US की नेवल शिप्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है और एक कोल्ड वॉर चल रही है कि US चाइना के करीब US ने अपनी ताइवान वगैरह इन लोगों को सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर अपनी नेवल शिप्स वगैरह US ने खड़ी की हैं। तो किसी भी टाइम यहाँ पर चाइना को खतरा होता है कि हमारी ट्रेड जो है वो बर्बाद ना हो जाए। तो चाइना एक सेफेस्ट रूट ढूंढ रहा है और शॉर्टेस्ट रूट भी ढूंढ रहा है। तो क्या होता है जी, चाइना यहाँ से निकल के यहाँ पर जाता है, ताइवान का खतरा है, यहाँ से US नेवल शिप्स का खतरा है, लॉन्गेस्ट रूट। तो चाइना ने क्या किया, व्हाई नॉट कि ये ताइवान और ये वियतनाम वगैरह और ये सारे कंट्री, वियतनाम नहीं सॉरी ताइवान और ये सारे कंट्रीज को ऑफ कराया जाए और क्यों ना एक सेफेस्ट रूट निकाला जाए पाकिस्तान के अंदर से, जो कि ये निकलते हुए यहाँ से डायरेक्ट आपको ऑयल दे और यहीं से वो वापिस चल रहे। तो इससे दो मसले चाइना के हल हो गए। पहला मसला ये कि चाइना को सेफ रूट मिल गया, दूसरा मसला ये कि हल हुआ ये कि शॉर्ट रूट चाइना को मिल गया। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि चाइना का ये जो पोर्शन है ना ये काफी अंडर डेवलप्ड है और ये पोर्शन जो है वो काफी डेवलप्ड है। तो हुआ ये कि जब आपको पता है जहां भी रोड्स डेवलप होती हैं, जहां भी चीजें डेवलप होती हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलवेज डेवलप होता है और ये सारी चीजें भी, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वहां सब कुछ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो क्या हुआ, इससे चाइना का जो वेस्ट वाला पार्ट है वो भी प्रोग्रेस करना शुरू हो गया। अब हमें ये समझ आ गई कि सीपैक बनाने की वजह क्या है, BRI बनाने की वजह क्या है। अब जब चाइना ने सीपैक स्टार्ट किया, फिर उसके बाद चाइना को समझ आई कि यार ये नहीं है कि जहां पर रुकना है, यहाँ से हमें और आगे चलना है, पूरी दुनिया में फैलना है। अब पूरी दुनिया में कैसे फैला है इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये मैप समझ लें जो मैंने बनाया हुआ है, ये यूरोप है, ये टर्की है, यहाँ पर तुर्कमानिस्तान है, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, यहाँ पर ये चाइना है, ये मंगोलिया और रशिया पूरा यहाँ पर फैला हुआ है। फिर यहाँ पर कजाकिस्तान है, लैंडलॉक कंट्रीज है, अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्रीज वो होते हैं जिनको ट्रेड जो है वो सिर्फ ज़मीनी रास्तों से कर सकते हैं, उनके पानी कहीं पर भी नहीं लग रहा होता, सी कहीं पर नहीं लग रहा होता।
अब एक रूट तो ये हो गया, टोटल 6 रूट्स अब BRI के पार्ट है। कितने रूट्स? 6 रूट्स। या आपको कभी ऐसे भी आ सकता है लिखने के लिए इंग्लिश का, या आपको पॉलिटिकल साइंस में भी आ सकता है, या आपको करंट अफेयर्स में भी आ सकता है टॉपिक, या पाकिस्तान अफेयर में भी आ सकता है। सो इसको बस थोड़ा सा समझ ले तो आपके लिए आसान हो जाएगा। पहला रूट तो मैंने आपको बता दिया जी, यहाँ से चाइना निकला और पाकिस्तान से गुजरते हुए इधर से ऑयल ले लिया। दूसरा रूट क्या हुआ, ये जो रूट है ना, ये स्पेसिफिकली चाइना ने यूज करना है ऑयल के लिए, ठीक है। सेकंड रूट है जो अब ट्रेडिंग रूट्स है, यहाँ से चाइना निकला, ये यहाँ से निकलते हुए और ये जो पूछा ये पहुंचा, ये लॉन्गेस्ट रूट है, पर ट्रेड के लिए चाइना इसको इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पर जो कंट्रीज प्रेजेंट हैं, जिसमें वियतनाम हो गया और जिसमें अदर कंट्रीज हैं, उनके साथ और इंडिया के साथ भी यहीं से ट्रेड होगी, ठीक है। ये यहाँ से ट्रेड होगी इंडिया के साथ और यहाँ से ये चाइना वापस चल जाएगा। अब नीचे वाले सारे कंट्रीज कवर हो गए, इस साइड वाले सारे कंट्रीज कवर हो गए, ऊपर वाले कंट्रीज की अब बात करते हैं। सो चाइना क्या करेगा, अब ऊपर वाले कंट्रीज के लिए चाइना एक रास्ता, ये जो मंगोलिया, रशिया और इन सारों को क्रॉस करते हुए चाइना पहुंचता है कहां पर? मॉस्को तक, ठीक है। सो एक रास्ता हो गया ये। तो अब हमने कितने रास्ते बना लिए? सबसे पहला रास्ता जो पाकिस्तान से गुजरता है पहला, दूसरा रास्ता जो यहाँ से गुजरा ये, तीसरा रास्ता ये जो इंडिया और इसको जोड़ रहा है, चौथा रास्ता ये जो मंगोलिया, रशिया और मॉस्को, इन जगहों से ऊपर से होकर गुजरता है और इनके साथ जो है वो ट्रेड रूट्स चाइना कायम कर रहा है। अब ऊपर वाले कंट्रीज भी कवर हो गए, आपके इस साइड वाले कंट्रीज भी कवर हो गए, ये कंट्रीज भी कवर हो गए, ये वाले कंट्रीज भी कवर हो गए। नाउ द पॉइंट इज कि इन बीच वाले कंट्रीज को और यूरोप को कैसे कनेक्ट किया जाए। सो इसके लिए चाइना क्या कर रहा है, यहां से एक रूट निकलता है और वो गुजरते गुजरते काजाकिस्तान जाता है, काजाकिस्तान से वो तुर्कमानिस्तान, ईरान, ईरान से टर्की और टर्की से फिर यूरोप। ये ईरान से जो यूरोप है इसको एक अलग रूट बोलते हैं, क्योंकि ये काफी ईरान के अंदर से गुजरता है और टर्की के अंदर से भी काफी ज्यादा है ना इसके रास्ते हैं और काफी फैला हुआ। ये कजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान वाला जरा सीधा रूट है, इसलिए इसको छठा रूट हम बोलते हैं और इसको हम पांचवा रूट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की सिमेट्री थोड़ी अलग है। यहाँ पर आके रूट जो है वो आपका थोड़ा सा फैल जाता है, थोड़ी इसकी कह लें रूट्स निकल आते हैं जिसमें ये काफी जगहों पे इस तरह फैल जाता है। क्योंकि टर्की भी काफी बड़ा है और काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है चाइना के लिए, ईरान भी काफी, ईरान खैर अभी ईरान क्योंकि यूएस की पनिशमेंट्स के अंडर आया हुआ है ना, यूएस ने उसके ऊपर काफी ज्यादा टैक्सेस लगाए, टैक्सेस नहीं कह रहे वो लगवाई, इम्प्रिजमेंट्स लगाई हुई जिसके अंदर वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए चाइना ईरान को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है ना, तो इसीलिए ईरान के अंदर भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने की हुई है। सो सिर्फ इस दुनिया में अब दो हाल है, एक ये कि या तो आप यूएस के साए के तले रहें या आप चाइना के साए के तले रहें, और कोई नहीं हाल है। बड़े से बड़े कंट्रीज इंडिया समेत जो है, इंडिया इस वक्त यूएस के पीछे है और जो कंट्रीज यूएस से भागते हैं वो चाइना के पास चल जाते हैं, और कोई दोनों के अलावा ना कोई है नहीं, ठीक है माई बाप। तो ये दोनों ही हैं, इनके साथ ही आपने रहना है और गुजारा करना है। सो टोटल ये 6 रूट्स हैं जिनको हम कवर किया, जिनको हमने आज, इनका नाम हम देख लेते हैं। पहला तो सीपैक पाकिस्तान से गुजरता है, चाइना, मंगोलिया, रशिया, एक ये रूट हो गया। चाइना, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, जिसके अंदर मैंने आपको लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में बता दिया। फिर चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, ये वाला रूट जो कि इंडिया और बांग्लादेश इन सबको जोड़ता है। फिर यूरोशिया लैंड ब्रिज कॉरिडोर और चाइना इंडोशिया कॉरिडोर। सो ये सारे ऊपर वाले कॉरिडोर्स की बात हो रही है, ठीक है, जो आखिरी वाले 2 कॉरिडोर्स हैं। तीसरा ये एमसीक्यूज है, हर वीडियो के अंदर में एक एमसीक्यू लाजमी होता है इंपॉर्टेंट, जो कि आपके अगर आप पीएमएस के एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें जनरल नॉलेज में आ सकता है, अगर आप कोई असिस्टेंट के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके अंदर जनरल नॉलेज के आ सकता है। सो ये अबनाए मलाका, जो अबनाए मलाका है, ये सबसे लॉन्गेस्ट रूट है चाइना के BRI का, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, और अगर आपने कोई भी बात पूछनी हो या किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो ऑब्वियसली आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं या पर्सनल पे भी मुझे DM कर सकते हैं। शुक्रिया।